तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम लोग चक्रा का यूज करके यहाँ पे जो लेआउट है जो कि हम लोगों ने डिजाइन किया था उसको मैं बना के आपको दिखाने वाला हूँ नेक्स्ट.जेएस के अंदर। तो सिंपली हम लोग ये जो आप नैप बार देख रहे हैं उसको क्रिएट करने वाले हैं और ये जो हीरो सेक्शन है वो हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, नेक्स्ट.जेएस का सर्वर को यहाँ पे स्टार्ट कर लेंगे। तो आपको सिंपली ये कमांड लिखना है npm run dev और जो फोल्डर है वो फ्रंट एंड होना चाहिए। तो अगर आपको ये कमांड के बारे में नहीं पता है तो आप फर्स्ट वाला वीडियो जाके देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। तो मैंने सिंपली उसे ही रन कर दिया है और सर्वर को स्टार्ट कर दिया है। और चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसके जो फोल्डर स्ट्रक्चर है नेक्स्ट.जेएस के वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे सोर्स के अंदर एक पेजेस का फोल्डर है जिसके अंदर आप कुछ भी ऐड करेंगे पेजेस के अंदर कोई भी फाइल, तो उस फाइल के नाम से राउट्स बन जाएगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे test.tsx नाम से अगर कोई फाइल क्रिएट करता हूँ तो मेरा जो एक पेज बन जाएगा, जैसे कि स्लैश करके टेस्ट नाम से एक पेज बन जाएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं नहीं करके दिखा रहा, आप समझ जाइए, इस टाइप का पेज बन जाता है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। तो हम लोग को सबसे पहला काम क्या करना है, ये जो आप देख रहे हैं जो नैप बार है उसको क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे फोल्डर के अंदर जाएंगे, सोर्स फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे लिखेंगे कंपोनेंट्स। तो ये कंपोनेंट्स फोल्डर मैंने बनाया ताकि हम लोग जो भी कंपोनेंट क्रिएट करें नेक्स्ट के अंदर तो यहाँ पे एक साथ रहे। सबसे पहले हम लोग नैप बार का कंपोनेंट क्रिएट करें, नैप बार डॉट tsx। ठीक है, तो tsx यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट का एक्सटेंशन है, तो इसका हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले एक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ फंक्शनल कंपोनेंट एक क्रिएट हो गया है और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अब कुछ लिख लेते हैं। फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फ्लेक्स ले लेता हूँ। ठीक है, ये फ्लेक्स आ गया और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक हेडिंग लेंगे। तो हेडिंग में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, तो मेरा जो डिज़ाइन था मैं आपको दिखाता हूँ, डू सम कोडिंग, यही एग्जैक्ट हम लोग लिखने वाले हैं हेडिंग के अंदर। तो डू सम कोडिंग। ठीक है, और जो हेडिंग है उसका फॉन्ट साइज हम दे देते हैं एक्सेल और इसे सेव करते हैं। तो अभी आप देखिएगा यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने जो कंपोनेंट है उसे इंपोर्ट नहीं किया है। तो सिंपली index.js में जाएंगे और ये जो बॉक्स देख रहे हैं इसको कम्प्लीटली रिप्लेस करके हम लोग चक्रा का जो कंटेनर है उसको यूज करेंगे। कंटेनर, इसका जो मैक्स विड्थ है उसको असाइन कर देते हैं जो कि है 1300 पिक्सल। इसको सेव करते हैं और इसके अंदर हमारा जो नैप बार था उसे इंपोर्ट कर लेते हैं। सेव करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आ चुका है और ये बीच में आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने इसको मैक्स विड्थ दिया है, वो सिंटैक्स गड़बड़ है, W होगा। तो अब ये देखिए सही से आ रहा है। तो इसके बाद हम लोग क्या करना है, नैप बार में क्या क्या ऐड करना है देख लेते हैं डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे एक इनपुट टैग है और यहाँ पे 2 राउट्स है और कुछ आइकन्स है। तो यहाँ पे हम लोग सर्च बार में फॉर्मिक का यूज़ करेंगे। तो फॉर्मिक बेसिकली आपका फॉर्म्स क्रिएट करने में यूज़ आता है रिएक्ट के अंदर, तो उस पैकेज का हम लोग यूज़ करेंगे। सेकंड हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं फॉर्मिक और चक्रा के बीच में एक रिलेशनशिप बिल्ड करने वाला पैकेज है फॉर्मिक चक्रा, वो दोनों पैकेज का हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो सिंपली प्लस के आइकन पे क्लिक करके फ्रंट एंड में जाएंगे और इंस्टॉल करेंगे हमारा पैकेजेस। तो सिंपली लिखेंगे npm इंस्टॉल फॉर्मिक और दूसरा है फॉर्मिक चक्रा UI। ठीक है, तो ये दोनों npm के मॉड्यूल्स है जो कि हमको इंस्टॉल करने थे। तो हम लोग सिंपली जाएंगे यहाँ पे और लिखेंगे इनपुट। ठीक है, और इनपुट सर्च करते ही यहाँ पे काफ़ी सारे इनपुट्स आ रहे हैं। तो हम लोग को एग्जैक्टली कैसा चाहिए, यहाँ पे एक सर्च बार का आइकन होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो ये टाइप का देख रहे हैं ना इनपुट, यही एग्जैक्ट हम लोग को चाहिए। तो सिंपली क्या करेंगे, इस लाइन ऑफ कोड को यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद उसको इंपोर्ट कर लेते हैं सारी चीज़ों को। इंपोर्ट ऑल मिसिंग इंपोर्ट में क्लिक कर देता हूँ, तो ये सारे इंपोर्ट्स हो गए। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ बोल रहा है चिल्ड्रंस में, तो चिल्ड्रंस का मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आइकन्स का पैक भी हम लोग को इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ पे सबसे अच्छा आइकन पैक किसका है, फॉन्ट ऑसम। ठीक है, तो फॉन्ट ऑसम के हम लोग आइकन्स पैक को यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे फॉन्ट ऑसम रिएक्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा रिएक्ट का इंस्टॉलेशन मेथड।
तो सिंपली क्या करेंगे, हम लोग को कॉपी करना है इन सब चीज़ों को। तो यहाँ से ये कमांड उठाएंगे और ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। और ये इंस्टॉल होगा। तो ये जब तक इंस्टॉल होता है तो मैं फॉर्मिक को भी सेटअप कर देता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मिक, ठीक है। तो फॉर्मिक के ऊपर मैं जल्दी वीडियो लाने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आपको समझ नहीं आएगा तो फॉर्मिक वाला वीडियो देख लीजिएगा। लेकिन ये फॉर्मिक उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं कि आपको समझना है, ये आसानी है। तो फॉर्मिक का एक कंपोनेंट है, सबसे पहले आपको इसमें इनिशियल वैल्यूज़ देना पड़ता है, इनिशियल वैल्यू। तो फॉर्मिक को पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इंपोर्ट हो गया और इसके अंदर फॉर्म होगा, ठीक है। इसको भी इंपोर्ट कर लिए। तो फॉर्मिक के अंदर इनिशियल वैल्यू देंगे जो कि है सर्च डेटा, ठीक है। और इसका एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगा। और जब भी ये फॉर्म पे कोई सबमिट करेगा तो ये वाला जो फंक्शन है ऑन सबमिट फंक्शन वो कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर वैल्यूज़ आएंगे, जो भी फॉर्म्स का आएगा वैल्यूज़ को हम लोग लॉग कर लेते हैं, लॉग वैल्यूज़। तो फॉर्म के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक फील्ड लेंगे, फील्ड। और ये फील्ड कहाँ से इंपोर्ट होगा, ये फॉर्मिक के अंदर से होगा। और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, प्रॉप्स लेंगे। तो प्रॉप्स, तो जो प्रॉप्स है उसको डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं और यहाँ पे फील्ड मिल जाएगा। और ये जो इनपुट ग्रुप है इसको कॉपी करेंगे यहाँ से और इसके अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पे जो चिल्ड्रन देख रहे हैं ना, उसको इस टाइप से नहीं पास करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ अंदर में पास करेंगे इसके। तो इसको खोल लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और ये चिल्ड्रंस की ज़रूरत नहीं है, हट गया। तो कुछ इस तरीके से इसको पास करना था, लेकिन अभी फ़ोन आइकन यहाँ हम लोग के पास काम नहीं करेगा क्योंकि इसके लिए चक्रा के आइकन्स यूज़ करने पड़ेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पे फॉन्ट ऑसम के आइकन यूज़ कर रहे हैं। तो सिंपली इसको रिप्लेस कर देंगे फॉन्ट ऑसम से, फॉन्ट ऑसम आइकन। और आइकन का नाम दे देते हैं आइकन FA सर्च, ठीक है। इसको इंपोर्ट कर लिए और इसको सेव करने के बाद हम लोग यहाँ सिंपली प्लेस ऑर्डर को सर्च कर देते हैं और टाइप में हम लोग कर देते हैं और इसको सेव करते हैं। तो देखिए यहाँ सर्च का आ गया ना बॉक्स, तो ये सर्च बॉक्स आ गया है। तो अब क्या करना है, ये जो फील्ड है उसको लिंक करना है इससे। तो इसके लिए सिंपली क्या करेंगे, ये जो इनपुट है इसके अंदर हम लोग इसको डिस्ट्रक्चर कर देंगे, डॉट फील्ड। और ये जो फील्ड है उसका नेम देना होगा। तो ये जो नेम है आपका इन दोनों से मैच करना चाहिए, तो इस काम सही से करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो अब हम लोग का यहाँ पे सब तो कुछ सेटअप हो चुका है। तो चलिए चेक करते हैं कि हम लोग अगर सर्च यहाँ पे काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ फिलहाल के लिए और इसके बाद मैं एंटर करूँगा तो देखिए लॉग में शो करेगा। तो यहाँ पे शो कर रहा है ना सर्च डेटा, इसका मतलब हमारा जो फॉर्म है वो अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तो हम लोग ने सर्च इनपुट भी ऐड कर दिया। तो सर्च इनपुट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो इस फॉर्म को हम लोग किसी बॉक्स के अंदर डाल देते हैं तो बेटर रहेगा और यहाँ पेस्ट कर देंगे। और ये जो बॉक्स है इसको हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं चक्रा के अंदर से। और इतना करने के बाद अब सिंपली क्या करेंगे, एक और फ्लेक्स क्रिएट करेंगे जिसमें हम लोग कुछ टेक्स्ट ऐड करेंगे। तो टेक्स्ट में होगा होम, यहाँ पोस्ट, और इन दोनों को इंपोर्ट कर लेते हैं टेक्स्ट को। उसके बाद हम लोग रिलोड करते हैं तो देखिए होम और पोस्ट यहाँ पे आ रहे हैं। तो इन दोनों के बीच थोड़ा सा स्पेसिंग हम लोग ऐड करेंगे। तो मार्जिन राइट हम लोग दे देंगे 4 और इसको सेव करते हैं और इसको रिलोड करेंगे तो देखिए यहाँ पे मार्जिन आ गया। और जो फ्लेक्स है इसके दोनों तरफ भी हम लोग कुछ मार्जिन ऐड कर देते हैं 4, ठीक है। तो अब ये सही से आ रहा है, लेकिन देखिए इसका अलाइनमेंट ऊपर नीचे है। तो अलाइनमेंट ठीक करने से पहले मैं क्या करता हूँ, कुछ आइकन्स ऐड कर देता हूँ। फ्लेक्स एक और ऐड करेंगे और इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, फॉन्ट ऑसम के जो आइकन्स थे वो यूज़ करने वाले हैं। तो कौन कौन सा आइकन है, तो यहाँ पे देख रहे हैं एक इंस्टाग्राम का है, एक लिंक्डइन का है, एक ट्विटर का है, ठीक है। तो ये तीनों है, यहाँ लिखेंगे आइकन और FA। इंस्टाग्राम का यहाँ पे नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोगों को फॉन्ट ऑसम से अलग पैकेज इंस्टॉल करना होगा जो कि है ब्रांड का।
ठीक है, तो इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। सिंपली जाएंगे इंस्टॉलर में और इसको इंस्टॉल करते हैं और अब लिखेंगे FA इंस्टाग्राम। तो यहाँ देखिए इंस्टाग्राम का आइकन आ रहा है ना, उसी तरीके से बाकी सब आइकन भी ऐड कर लेते हैं। एक लिंक्डइन का है, तो देखिए यहाँ पे तीनों आइकन्स आ गए हैं, लेकिन इनका जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा है। तो साइज़ हम लोग मेंटेन करने के लिए इसमें साइज़ का प्रॉप से पास कर सकते हैं, साइज 2x, और इन सब को कॉपी करके सब में पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखिएगा सबका साइज यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इन सब के बीच में थोड़ा सा स्पेसिंग भी ऐड कर देंगे। तो इसके स्पेसिंग ऐड करने के लिए इसको हम लोग को किसी बॉक्स के अंदर रखना होगा, तभी हम लोग स्पेसिंग ऐड कर पाएंगे। तो सेव करते हैं और यहाँ से मार्जिन राइट 4 और ये एग्जैक्ट यहाँ पे सब में डाल देते हैं और फ्लेक्स में मार्जिन एक्स एक्सिस पर 4 दे देते हैं और सेव करते हैं। सब कुछ ऐड हो चुका है। अब इन सबको हम लोग को सेंटर में लाना होगा। तो उससे पहले क्या करते हैं, जैसा लेआउट में है कि जो सर्च है ये इन सब के साथ में है, तो उसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, ये जो सर्च है बॉक्स के साथ इनको एक फ्लेक्स के अंदर डाल देते हैं, फ्लेक्स। ठीक है, और ये जो पहला वाला फ्लेक्स है इसमें स्पेसिंग ऐड कर देते हैं, जस्टिफाई और स्पेस बिटवीन। तो सबके बीच में यहाँ पे स्पेसिंग आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे स्पेसिंग आ गया, लेकिन अभी ये अलाइन सेंटर में नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लाइन। ठीक है, तो अब ये सब सेंटर में आना चाहिए, तो लेकिन ये सब नहीं आ रहा है क्योंकि दूसरा वाला जो फ्लेक्स सब है ना उसके वजह से ऐसा आ रहा है। तो उसके लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, जहाँ जहाँ फ्लेक्स है उसके अंदर अलाइन प्रॉपर्टी ऐड करेंगे। तो मैं जहाँ जहाँ फ्लेक्स था सब में ऐड कर दिया हूँ। तो देखिए अब सब सेंटर में आ गया, लेकिन ऊपर नीचे थोड़ा सा पैडिंग की रिक्वायरमेंट है, तो पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग 4। तो सेव करते हैं। तो अब देखिए एग्जैक्ट तो नहीं, लगभग से सेम हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा नैप बार बन चुका है। अब हम लोग क्या करना है, हीरो सेक्शन ऐड करना है। तो हीरो सेक्शन के लिए क्या करना है, मैं आपको लेआउट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है और यहाँ पे सिंपली एक इमेज है। तो इस इमेज को हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट, और इसको मैं कहीं क्या करता हूँ, सेव कर लेता हूँ। ठीक है, सेव हो गया। तो ये जो पब्लिक फोल्डर देख रहे हैं ना, इसके अंदर एक इमेजेस का फोल्डर क्रिएट करेंगे और जो हमारा इमेज था उसको हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं। तो यहाँ पे वो रहा इमेज, इसको उठा के इस फोल्डर के अंदर डाल देंगे। इसको रीनेम कर देते हैं हीरो इमेज। ठीक है, और सिंपली क्या करेंगे, हम लोग को ये नैप बार तो क्रिएटेड है, एक एरर थ्रो कर रहा है जो कि हम बाद में इसको सॉल्व करेंगे, और एक और कंपोनेंट बनाएंगे इसके अंदर जिसका नाम रखेंगे हीरो डॉट tsx। और इसके अंदर हम लोग क्या क्या ऐड करने वाले हैं, तो ये जो टेक्स्ट देख रहे हैं ना एग्जैक्ट, हम लोग यहाँ पे तो 3 टेक्स्ट है और सबका जो साइज है वो अलग अलग है, तो हम लोग को यहाँ पे 3 हेडिंग ऐड करनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले फ्लेक्स बना लेते हैं। ठीक है, फ्लेक्स बन गया और फ्लेक्स के अंदर हम लोग एक स्टैक बनाएंगे और एक स्टैक बनाएंगे। तो ये जो सेकंड स्टैक है इसके अंदर हम लोग इमेज ऐड करेंगे। ठीक है, तो इमेज हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट का यूज़ करेंगे, तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट काम नहीं कर रहा है, तो सिंपली लिखेंगे इंपोर्ट इमेज फ्रॉम नेक्स्ट स्लैश इमेज। ठीक है, इसको हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पे हम लोग को इसका लिंक देना है, यानी src इमेज का कहाँ पे है, वो पब्लिक फोल्डर के इमेजेस में नाम है हीरो इमेज डॉट png और इसका हाइट दे देते हैं। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है अल्ट प्रॉप्स पे पास करना है, तो अल्ट में लिख देते हैं। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। हीरो कंपोनेंट है, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं पहले हम लोग। तो यहाँ पे इमेज सही से नहीं आ रहा है क्योंकि शायद हम लोग का पाथ में कुछ गड़बड़ है। तो ये जो फोल्डर है इसको हम लोग बाहर कर देते हैं। ठीक है, बाहर में ही रहेगा, तो अब सही से काम करना चाहिए मेरे ख्याल से। तो यहाँ देखिए हमारा इमेज अब आ चुका है, काफ़ी बेहतर लग रहा है। हीरो के अंदर टेक्स्ट ऐड करेंगे, तो ये जो स्टैक है इसके अंदर हम लोग हेडिंग ऐड करेंगे, हेडिंग, और हेडिंग को इंपोर्ट कर लेते हैं
और हेडिंग के अंदर कौन सा टेक्स्ट होगा, ये वाला। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट, और यहाँ पे इसको 3 बार पेस्ट। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं। अब हमारा यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ देखिए टेक्स्ट आ चुका है और ये इमेज भी आ गया। तो ये जो इमेज है ये इधर में साइड में, तो हम लोग को क्या करना होगा, फ्लेक्स प्रॉपर्टी देना होगा। तो यहाँ पे हम लोग देंगे फ्लेक्स 1 और इसको भी हम लोग फ्लेक्स 1 दे देते हैं और इसको सेव करते हैं। तो अभी देख रहे जो इमेज है वो स्ट्रेच्ड हो गया है। तो इसको फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, ये जो इमेज है इसको बॉक्स के अंदर हम लोग पुट करेंगे और इसको सेव करते हैं। तो इमेज ठीक हो गया। तो ये जो टेक्स्ट है ये ऊपर में आ रहा है, तो इसको सेंटर में लाना होगा। तो यहाँ पे करते हैं अलाइन सेंटर, जस्टिफाई सेंटर। ठीक है, तो अब ये सेंटर में आना चाहिए। तो हम लोग का जो लेआउट है ये मैच नहीं खा रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग इसको बड़ा करेंगे फॉन्ट के साइज को। तो फॉन्ट साइज इसका दे देते हैं 6XL, 4XL, 2XL। ठीक है, इसको सेव करते हैं। तो ये बेटर दिख रहा है, लेकिन अभी हम लोग को और फॉन्ट साइज को इंक्रीज करना होगा। तो अब ये सही दिख रहा है, लेकिन इसका जो कलर है उसको हम लोग को ठीक करना है। तो हम लोग कलर अप्लाई कर देते हैं। कलर यहाँ पे हम चुनेंगे पर्पल को, पर्पल 600। तो ये जो सेंटर में आ गया है ना, तो इसको ठीक करने के लिए जो अलाइन का प्रॉपर्टी है इसको हटा देते हैं। तो ये ठीक आ रहा है ना। तो आप देख रहे ये सेंटर में नहीं है। क्यों सेंटर में नहीं है भाई, देख ले जरा। तो बेसिकली क्या है कि ये यहाँ पे एक बॉक्स है और बॉक्स का इस हिस्से में यहाँ पे ये इमेज है। तो उसको फिक्स करने के लिए जो हम लोगों ने बॉक्स यूज़ किया था उसके जगह हम लोग फ्लेक्स यूज़ करने वाले हैं, या फिर हम ग्रिड भी यूज़ कर सकते हैं। तो ग्रिड लिखते हैं और यहाँ पे प्लेस आइटम्स को सेंटर करते हैं और ग्रिड को इंपोर्ट कर लेते हैं। अब चेक करते हैं, तो अब ये सेंटर में आ गया, लेकिन ये जो टेक्स्ट है वो सेंटर में नहीं है। तो ये जो हेडिंग है इसको हम लोग क्या करेंगे, एक और स्टैक ले लेते हैं, इसके अंदर डाल के यहाँ पे अलाइन, अब सेंटर अप्लाई करते हैं, सेव करते हैं। तो CSS में आपको पता है कुछ ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन क्या करें, करना ही पड़ता है। तो अब हम लोग का हीरो सेक्शन यहाँ पे बन गया है, ऊपर में नैप बार भी क्रिएट हो गया। फ्रेंड्स ये जो वीडियो है वो थोड़ा लेंदी हो गया, लेकिन कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो में इसको शॉर्ट करने की जरूर से कोशिश करूंगा। अगर आपको कोई टॉपिक बीच में समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट करिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक करिए। और आपसे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।